तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो जैसे कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आज से हम क्लासेस स्टार्ट कर देंगे टैली में कैसे बैलेंस शीट बनाते हैं, फिर उसकी एंट्रीज, जीएसटी, परचेज, सेल, हर एक चीज़। तो सबसे पहले तो ये आ गई हमारी नोटबुक, यहाँ पे हमने बैलेंस शीट बना ली है क्योंकि पहले नोटबुक पे बनानी पड़ती है। और जिसको नहीं पता ये कैसे बनाते हैं तो मेरे चैनल पर वीडियोज़ पड़ी हैं शॉर्ट्स में पार्ट वाइज, तो उसके 9 पार्ट हैं, वो जाके आप देख लेना। तो हम टैली ओपन कर लिया है, तो उसमें हम आ जाएंगे वर्क एजुकेशन पे। उसके बाद अभी मेरी यहाँ पे एक कंपनी पहले से बन रखी है पर हमें न्यू क्रिएट करनी है। तो उसके लिए लैपटॉप में, अगर आप कंप्यूटर पे हैं तो सीधा अल्ट F1 क्लिक कर देंगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा। अगर लैपटॉप में है, मेरा डेल का लैपटॉप है, तो उसमें हम अल्ट और F1 को क्लिक करेंगे। इन तीनों को आपको इसको इसको और इसको F1 को इकट्ठा प्रेस करना है। तो देख लीजिए वहाँ पे आ चुका है सिलेक्ट कंपनी। तो सिलेक्ट मतलब अगर आपने कोई क्रिएट किया तो एंटर करके आप यहाँ से उस कंपनी को ओपन कर सकते हैं। तो अभी हमें क्रिएट करनी है, तो क्रिएट करने के लिए तो मैं यहाँ पे कोई भी नाम ले लेता हूँ, यहाँ से पूनम ले लेता हूँ। अभी पूनम इंडस्ट्री लिख देता हूँ क्योंकि आपको बैलेंस शीट उसका नाम भी देना पड़ेगा कंपनी का। एड्रेस आप कोई भी डाल सकते हो यहाँ के आप हो, तो मैंने डाल दिया। फिर यहाँ पे आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना, स्टेट आपको अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद पिन कोड अपनी मर्ज़ी है, ये सब डिटेल आप चाहें तो भर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे डेट अगर आपको चेंज करनी है तो आप कर सकते हैं, तो मैं ये डेट रहने देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे डेट कुछ होती है 2010 भी लगाता आगे, पर आपको 2017 के बाद ही लगाना है क्योंकि उसमें जीएसटी वगैरह भी लगाना है। तो पहले तो जीएसटी नहीं होता था, अभी जीएसटी है तो हमें जीएसटी भी लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे यही रहने देता हूँ। अगर आगे 2010 या 2017 से पहले कुछ भी है तो उसको आप चेंज करना पड़ेगा। अभी हम इसको सेव कर लेते हैं, तो यहाँ पे एंटर करते जाएंगे, तो एंटर करेंगे। ये हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है, थोड़ा लोडिंग लेता है। तो ये हमारी कंपनी क्रिएट होगी। उसके बाद आपके पास ये आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। तो आगे बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको सबसे पहले अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे आना है, उसके बाद आपको लेजर्स पे जाना है, यहाँ पे क्रिएट में जाना है, और यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ें आती जाएंगी, ये मैंने बैलेंस शीट बना रखी है तो मैं आपको एक एक करके सब बताता जाऊंगा। इससे सबसे पहले यहाँ पे पूनम है, जिसकी इंडस्ट्री है PWNA, पूनम आ गया। उसके बाद पूनम कैपिटल अकाउंट में रहेगा, तो इसका हम कैपिटल अकाउंट में रहने देते हैं। एड्रेस बनने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी ये स्टेट वगैरह आप अगर चाहें तो चेंज कर सकते हैं क्योंकि बाद में कि आप कहाँ से सामान खरीद रहे हो, कहाँ से नहीं खरीद रहे। तो हम एंटर करते हैं, तो यहाँ पे आपको अमाउंट लिखना है, जो अमाउंट आपने बैलेंस शीट में लिखा होगा। जैसे पूनम का मैंने 60,000 लिखा है, तो यहाँ पे भी आपको 60,000 लिखना पड़ेगा। हाँ, 60,000 लिख दिया। अभी हम इसको एंटर करके सेव कर देंगे। उसके बाद आ गया हमारा सैमसंग कंपनी, सैमसंग कंपनी आ गई। उसके बाद सैमसंग कंपनी है सेंडरी क्रेडिटर में, तो इसको हम सेंडरी क्रेडिटर में रखेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा सर्च करेंगे SUN, तो वहाँ पे आ जाएगा सेंडरी क्रेडिटर। यहाँ पे हमने जैसा है वैसा इंटरफेस रहने देना है। आगे इन सब का अमाउंट लिखते जाना जितना भी आपने बैलेंस शीट में लिखा होगा। तो इसका मैंने 12,000 लिखा है, तो 12,000 आ गया।
इसी तरह सैनिटरी डेप्टर्स क्रेडिटर में जितनी भी कंपनियाँ होगी ये गोदरेज तक आपको ये सारी फिलअप कर लेनी है। उसके बाद हम अनसिक्योर्ड लोन पे आ जाते हैं। जैसे अनसिक्योर्ड लोन में SBR फाइनेंस है। गाइस थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ रखा है और एक हाथ से मैं ये चला रहा हूँ। तो यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन लिखेंगे हम और यहाँ पे आगे लिख लीजिए अनसिक्योर्ड लोन। तो ये आ गया और इसका अमाउंट है 15,000। तो हम 15,000 यहाँ पे लिख देंगे। तो अभी एंटर करेंगे। उसके बाद ऐसा ही आपको करते जाना है जितना इतना भी आपने यहाँ पे लिखा होगा। जैसे अगला HDFC है तो उसके बाद आ गया सिक्योर्ड लोन। तो अभी हम यहाँ पे सीधा सिक्योर्ड लोन पे आते हैं। जैसे SBI बैंक है तो ये आ गया सिक्योर्ड लोन में। तो वहाँ पे भी आपको दिख जाएगा सिक्योर्ड लोन। तो उसको हमने कर दिया। अभी इसका अमाउंट है 60,000। तो हम यहाँ पे 60,000 लिख देते हैं। तो इसको आगे से करते जाएंगे। उसके बाद आ गया प्रोविज़न। सेम वही आपको करते जाना है। जितने भी आपने लिखे होंगे उन सबको यहाँ पे बनाते जाना है। बस मैं आपको एक एक करके इसलिए बता रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बाकी आपको समझ तो आ ही रहा होगा। अभी जैसे इसमें सैलरी, रेंट, बोनस, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया। सैलरी एंड वेजेस आ गया। तो ये आ गया प्रोविज़न में। वहाँ पे देख लीजिए प्रोविज़न आ गया। तो अभी इसको पूरा सेव कर देंगे। तो इसका अमाउंट है 15,000। तो हम यहाँ पे 15,000 लिख देते हैं। तो सेव करते जाएंगे। सेव कर दिया। उसके बाद ये क्रेडिट का यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हमारा आ जाएगा फिक्स एसेट्स का। जैसे डेबिट में सबसे पहले एसेट्स आते हैं। सबसे पहले आ गया फिक्स एसेट। तो कार का हम यहाँ पे कार लिख देते हैं, कार। उसके बाद फिक्स एसेट यहाँ पे आ गया। और कार का 60,000 और 60,000 मैंने लिख दिए यहाँ पे। और देख लीजिए आगे इस आप लिख देना यहाँ पे, सारे बना देना। आगे आ गया करंट एसेट। तो करंट एसेट में आता है कैश, J&K बैंक, स्टॉक। इन सब का तीनों का मेरे को बताना पड़ेगा कि इन तीनों को कैसे करते हैं, क्योंकि कैश को इन हैंड में कैसे रखना है, J&K बैंक को बैंक अकाउंट में रखना है, स्टॉक को स्टॉक इन हैंड में रखना है। तो सभी बता देता हूँ। सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पे कैश बनाओगे ना तो आप एंटर करके देख लीजिए नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, एंटर डिफरेंट नेम। क्योंकि ये पहले से बनाता है इसमें, तो इसलिए आपको चेंज कर बाद में बताता हूँ कि कैश को कैसे रखना है। सबसे पहले मैं इधर लिख लेता हूँ J&K बैंक। J&K बैंक आ गया। उसके बाद ये आ गया बैंक अकाउंट में। तो देख यहाँ पे बैंक अकाउंट को हम सिलेक्ट कर लेंगे। आगे अगर आप चाहें तो यहाँ पे डिटेल भर सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद इसका अमाउंट है 30,000। तो 30,000 हम भर देते हैं और अभी इसको सेव कर देंगे। उसके बाद स्टॉक STO स्टॉक आ गया। स्टॉक को हम रखेंगे स्टॉक इन हैंड। और देख लीजिए स्टॉक इन हैंड आ चुका है। तो अभी इसका अमाउंट मैंने रखा है 20,000। तो मैं 20,000 उधर लिख देता हूँ और अभी इसको सेव कर देंगे। अभी आपको बताता हूँ कि कैश को कैसे करना है। यहाँ पे स्केप को दबा के बैक जाएंगे अल्टर में, फिर उसके बाद अल्टर में जाके आपको कैश का ऑप्शन दिखेगा। तो ये कैश इन हैंड में पहले से है और यहाँ पे आप आगे और यहाँ पे कैश का आपने जितना प्राइस रखा था बस वही लिखना, बाकी ये पहले से बना होता है। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। आगे थोड़ा ही रह गया है, लोन एंड एडवांस और सैनिटरी डेप्टर्स। तो हमें अभी फिर से स्केप पे जाके क्रेडिट पे जाएंगे।
और इसके बाद आ गया जैसे लोन में और एडवांस में 3 नाम है सैंडरी डेप्टर्स। जैसे पीछे मैं आपको एक एक करके इसलिए दिखा रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसके बाद आ गया राकेश जो कि है लोन और एडवांस में, इसको हम लिख देंगे लोन और एडवांस एसेट, वहाँ पे आ गया। तो अभी हम उसको क्लिक करके इसको लिख देंगे और इसका अमाउंट है 3000, तो मैंने 3000 लिख दिया। आगे सैंडरी डेप्टर्स, सैंडरी डेप्टर्स में है RK वीडियो, तो इसको सैंडरी डेप्टर्स में रखेंगे। सैंडरी डेप्टर्स में आ गया, इसको बिल्कुल सेम वैसा ही प्रोसेस रहेगा सबका। और इसका अमाउंट 15,000 है, तो हम 15,000 यहाँ पे लिख देते हैं। और ये बैलेंस शीट हमारी बन के रेडी हो चुकी है। तो आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा। अभी हम स्केप पे जाके पूरा बैक जाएंगे और इसमें जाके बैलेंस शीट में जाएंगे नीचे। यहाँ पे बैलेंस शीट में जैसे हमें देखना है कि हमारा लाइबिलिटीज़ और एसेट्स का अमाउंट मैच हो रहा है। जैसे इसका 2,70,000 है और इसका भी 2,70,000 टोटल। अगर दोनों का बैलेंस मैच हो जाता है इसका मतलब आपकी बैलेंस शीट में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। और अगर आपकी बैलेंस शीट में कुछ अमाउंट में कुछ भी अंतर आता है तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं आपको पूरी वीडियो उस पर बना के दूंगा।